After understanding self-induction, we now start the next phenomena. और जो हमारा नेक्स्ट फिनोमिना है उसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन. तो सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो फिनोमिना है. सेल्फ इंडक्शन एक कॉइल में होता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल के बीच में होगा. तो इट्स अ टू कॉइल फिनोमिना. म्यूचुअल इंडक्शन इज अ टू कॉइल फिनोमिना. लेट अस अंडरस्टैंड दिस म्यूचुअल इंडक्शन. तो यहां मैंने दो कॉइल को कंसीडर करना है, कॉइल 1 एंड कॉइल 2. कॉइल 1 is also called primary coil and coil 2 is also called secondary coil. तो दो कॉइल है, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, कॉइल 1 एंड कॉइल 2. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइल 1 में हम लोग करंट पास करेंगे. प्राइमरी कॉइल में करंट पास करेंगे यूजिंग एक्सटर्नल बैटरी. और इस करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यहां पे टैप की भी कनेक्ट करेंगे. तो ये बन गया एक क्लोज्ड सर्किट जिसमें प्राइमरी कॉइल है, बैटरी है और टैप की है. जब भी टैप की को प्रेस करेंगे प्राइमरी करंट विल इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम. जब भी टैप की को रिलीज करेंगे प्राइमरी करंट विल डिक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0. तो व्हेन टैप की इज प्रेस्ड current will increase from 0 to maximum. When tap key is released, current will decrease from maximum to 0. Second coil, that is secondary coil, is placed close to primary coil. म्यूचुअल इंडक्शन के लिए सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के एकदम क्लोज होना चाहिए. तो जितना ये क्लोज होगा उतना म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगा. इनको टच नहीं करना है, दे शुड नॉट बी इन कॉन्टैक्ट बट क्लोज बाय. तो सेकेंडरी कॉइल इज प्लेस क्लोज टू द प्राइमरी कॉइल. और प्राइमरी का कॉइल का करंट चेंज करके हमको सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करना है. और इस ईएमएफ को चेक करने के लिए यहां पे एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट करेंगे. बिकॉज जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वैसे यहां पे इंड्यूस करंट भी फ्लो करेगा. अगर करंट फ्लो करेगा तो गैल्वानोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन. अगर आप रिकॉल करोगे तो दिस इज फैराडे सेकेंड एक्सपेरिमेंट. ये फैराडे का कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट ही है. तो म्यूचुअल इंडक्शन इज नथिंग बट फैराडेज कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट. दिस इज नथिंग बट फैराडेज सेकेंड एक्सपेरिमेंट. तो ये हो गया सेटअप ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. इसमें दो कॉइल होंगे, कॉइल 1 एंड कॉइल 2. कॉइल 1 इज प्राइमरी कॉइल, कॉइल 2 इज सेकेंडरी कॉइल. प्राइमरी कॉइल किसको बोलेंगे? जिसमें हम लोग करंट पास करेंगे यूजिंग बैटरी. सेकेंडरी कॉइल किसको बोलेंगे? जिसमें हम लोग ईएमएफ को इंड्यूस करेंगे. अगर मैं बैटरी को इस कॉइल के अक्रॉस में कनेक्ट करूं और गैल्वानोमीटर को इस कॉइल के अक्रॉस में कनेक्ट करूं तो जहां बैटरी होगा वो बनेगा प्राइमरी कॉइल एंड जहां होगा गैल्वानोमीटर वो बनेगा सेकेंडरी कॉइल. सो दिस टू कॉइल्स आर इंटरचेंजेबल. आप बैटरी को यहां पे कनेक्ट कर सकते हो तो गैल्वानोमीटर को आप यहां पे कनेक्ट करो. बट जहां बैटरी वो कॉइल प्राइमरी, जहां पे गैल्वानोमीटर वो कॉइल सेकेंडरी. इसका मतलब प्राइमरी कॉइल इज दैट कॉइल इन विच वी पास एक्सटर्नल करंट. सेकेंडरी कॉइल इज दैट कॉइल इन विच वी प्रोड्यूस ईएमएफ. तो बैटरी यहां पे कनेक्ट है, इसके लिए प्राइमरी कॉइल है एंड सेकेंडरी कॉइल यहां पे. लेट अस सी हाउ दिस फिनोमेना वर्क्स. व्हेन द टैप की इज प्रेस्ड, जैसे हम लोग टैप की प्रेस करेंगे करंट विल इंक्रीज इन द प्राइमरी कॉइल. तो दैट लेट दैट करंट बी आईपी. तो P का मतलब प्राइमरी, S का मतलब सेकेंडरी. तो व्हेन टैप की इज प्रेस्ड IP will start increasing from 0 to maximum. Now when current is passing to the primary coil, there is some magnetic field around the primary coil. तो ये करंट क्या करेगा? प्राइमरी के अक्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा.
Therefore, magnetic flux lines will pass to the primary coil. तो प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे. तो ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ किए हैं, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द प्राइमरी कॉइल. बट सेकेंडरी कॉइल इज क्लोज टू प्राइमरी कॉइल. तो अगर सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के क्लोज बाय है, तो ये जो लाइंस होंगे ये ऐसे टर्न करके यहां पे आएंगे, लाइक दिस, ऐसे पास होंगे लाइंस. इसका मतलब ये जो प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये सेकेंडरी कॉइल में से भी पास होंगे. These are magnetic field lines of the primary coil, but they are passing through secondary coil also because secondary coil is close to primary coil. तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में से भी पास होगा. तो एज प्राइमरी का करंट इंक्रीजेस, प्राइमरी का मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस. एज प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स इंक्रीजेस, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स ऑल्सो इंक्रीजेस. P का मतलब प्राइमरी, S का मतलब सेकेंडरी. सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स इज ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल, एंड सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है का मतलब सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है. Therefore, some EMF is induced in the secondary coil, and if current is induced, if EMF is induced, there is some current induced in the secondary coil. तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, प्राइमरी कॉइल का करंट इंक्रीज होने से सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है. का मतलब एक कॉइल का करंट चेंज होने से नेबरिंग कॉइल का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है. सेकेंडरी कॉइल इज नेबरिंग कॉइल. तो एक कॉइल का करंट चेंज होने से नेबरिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. Production of EMF in one coil due to change of current in the neighboring coil. This phenomenon is called mutual induction. Now, second case में ये जो उन्होंने टैप की प्रेस किया था उसको रिलीज करेंगे. तो इन सेकंड केस टैप की इज रिलीज्ड. इसको छोड़ दो, इसको रिलीज कर दो की को. उससे क्या होगा, प्राइमरी कॉइल का करंट विल डिक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो. As primary current decreases from maximum to zero, primary का flux will also decrease from maximum to zero. And flux of primary decreases, तो flux of secondary also decreases. Because secondary coil में जो flux pass हो रहा है, वो तो primary का तो है. तो primary का flux decrease होगा तो secondary coil का भी flux decrease होगा. Again change of flux, again EMF is induced in the secondary coil. Again current is induced in the secondary coil. but दोनों केस में EMF के polarities different होंगे. दोनों केस में induced current के भी directions different होंगी. तो conclusion क्या हो गया कि whenever there is a change of current in one coil, there is EMF induced in the neighboring coil. जब भी प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज होगा, चेंज का मतलब either increase और डिक्रीज, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. व्हाई द वर्ड म्यूचुअल? बिकॉज ये दो कॉइल के बीच में हो रहा है. सेल्फ इंडक्शन में क्या हो रहा था, सेल्फ इंडक्शन में सिर्फ एक ही कॉइल था. का मतलब अगर आप ये सर्किट ऑब्जर्व करोगे, सिर्फ ये सर्किट, तो ये हो गया सर्किट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. इसको हटा दो, सिर्फ ये कंसिडर करो, ये हो गया सेल्फ इंडक्शन का सर्किट. तो सेल्फ इंडक्शन में अगर आपने किसी कॉइल का करंट को चेंज किया तो उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. दैट इज सेल्फ इंडक्शन. तो सेल्फ इंडक्शन में देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल. एंड म्यूचुअल इंडक्शन में देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल. तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. What is the definition of mutual induction? Production of induced EMF in one coil due to change of current in the neighboring coil. This phenomenon is called mutual induction. तो अभी हमने स्टडी किया म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस होता कैसे है. Let us now discuss mutual induction mathematically. अभी इसका हम लोग मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे. Now let us discuss mutual inductance mathematically.
म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो मैथमेटिकल पार्ट होगा इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये जो मैंने लिखा है ना मैथमेटिकल पार्ट, ये सेल्फ इंडक्शन के जैसा ही है, सिमिलर है। सिर्फ यहां पे हमको सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल लिखना है जो सेल्फ इंडक्शन में नहीं लिखा था। सेल्फ इंडक्शन में कांस्टेंट एल था, यहां पे कांस्टेंट एम है। तो अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस का और म्यूचुअल इंडक्टेंस का मैथमेटिकल पार्ट कंपेयर करोगे सेम होगा, सिमिलर होगा। सबसे पहले क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के करंट के प्रोपोर्शन में होगा। Because as primary current increases, secondary का flux increases. As primary current decreases, secondary coil का flux decreases. तो NS phi S proportional to IP. यहाँ पे NS क्या है? Number of turns of the secondary coil. और phi S क्या है? Magnetic flux passing through one turn. तो what is NS? Number of turns of the secondary coil. What is phi S? Flux passing through the one turn. And IP का मतलब current passing through primary coil. Therefore, NS phi S equals to MIP, where M is a constant of proportionality, and this M is called mutual inductance, also called coefficient of mutual induction between the two coils, primary coil and secondary coil. So NS phi S, magnetic flux of the secondary coil, is M into IP. इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल का मतलब कॉइल 2, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ES इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ NS phi S, बिकॉज वी नो दैट E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, फैराडेज लॉ। फिर NS phi S इज M इंटू IP, बट M कॉन्स्टेंट होगा, ये डेरिवेटिव के बाहर आएगा। So therefore ES equals to minus of M dIP by dt. M comes outside. NS phi S को MIP लिखा यहाँ पे और M को लिखा outside. Negative sign implies this EMF opposes the rate of change of primary current. तो secondary coil का EMF primary coil के current को oppose कर रहे हैं. That's why we have negative sign. But if we consider only magnitude of induced EMF, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ES इक्वल्स टू M इंटू DIP बाई DT, ये होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। सेम फॉर्मूला हमने देखा था सेल्फ इंडक्शन में। इन द सेल्फ इंडक्शन वी सेड E इक्वल्स टू L DI बाई DT, सिमिलर फॉर्मूला। यहाँ पे M है, सेल्फ इंडक्शन में L होता है। देन डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए दो मेथड होंगे, जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस को भी दो मेथड से डिफाइन किया था। पहला डेफिनेशन इस फॉर्मूला से होगा, एज पर दिस फॉर्मूला आई कैन से M इज इक्वल टू NS phi S डिवाइडेड बाय IP, है ना। तो M इक्वल्स टू NS phi S डिवाइडेड बाय IP। तो इफ IP इज 1, अगर IP होगा 1 का मतलब यूनिट, तो M becomes NS phi S. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस is equal to magnetic flux passing through one coil when current passing through neighboring coil is unit. Mutual inductance is equal to magnetic flux passing through one coil when unit current passes through neighboring coil. Another definition of mutual inductance. Second definition of mutual inductance. As per this formula, M equals to ES divided by DIP by dt. इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो we can say M equals to ES upon DIP by dt. तो इस फॉर्मूला से भी म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन हो सकता है। देखो कैसे, अगर DIP by dt यूनिट होगा, यूनिट का मतलब 1 होगा, एम्पियर पर सेकेंड, तो अगर ये वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड होगा तो M equals to ES हो जाएगा। तो as per this definition, mutual inductance is equal to EMF induced in one coil, का मतलब secondary coil, when the rate of change of current in another coil is unit. Unit का मतलब 1 ampere per second. तो M becomes ES when DIP by dt becomes 1 ampere per second. तो ऐसे दो
अलग अलग डेफिनेशन होंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के, आइदर फ्लक्स पर यूनिट करंट या इट इज ES अपॉन DIV बाय dt. SI unit of mutual inductance. Let us find out SI unit of mutual inductance. SI unit of mutual inductance is same as that of self inductance. तो जो यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस का था वही यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी होगा. और हमको पता है सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या था, हेनरी. तो अगर सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम का भी यूनिट हेनरी होगा. दोनों के यूनिट सेम होते हैं. एंड देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरी कैसे होगा, एज पर दिस फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस इज फ्लक्स अपॉन करंट. का मतलब इसका यूनिट हो सकता है वेबर पर एम्पियर. फ्लक्स वेबर में होगा और करंट एम्पियर में होगा. फिर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला M इक्वल्स टू ES अपॉन DIV बाय dt. E होगा EMF का यूनिट वोल्ट और DIV बाय dt का क्या होगा यूनिट एम्पियर पर सेकेंड. तो दैट विल बी इक्वल टू वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, बट वोल्ट पर एम्पियर होता है ओम, तो दिस इज ओम सेकेंड. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के यूनिट देखो, वेबर पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड या ओम सेकेंड. सेम यूनिट थे सेल्फ इंडक्टेंस के भी, सेल्फ इंडक्टेंस के भी सेम यूनिट थे और इन सब यूनिट को हम लोग ने नाम दिया था हेनरी. ऑल दिस यूनिट्स आर कॉल्ड हेनरी. तो हेनरी इज द SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस दोनों के यूनिट सेम होते हैं तो उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे. याद रखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस सेम यूनिट हेनरी और उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे. तो ये हो गया मैथमेटिकल पार्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स. तो दो सोलेनॉइड्स है वेरी लॉन्ग एंड दोनों का एक्सिस सेम है कोएक्सियल. तो उनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसका हमको फॉर्मूला डिराइव करता है. तो कंसिडर टू लॉन्ग सोलेनॉइड एज शोन इन द डायग्राम. इसमें एक है इनर सोलेनॉइड एंड दूसरा है आउटर सोलेनॉइड. इनर सोलेनॉइड इज ड्रॉन विद द व्हाइट कलर चॉक and the outer solenoid is drawn with the red color chalk. Let inner solenoid be called S1 and let outer solenoid be called S2. बेसिक आइडिया क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस. एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, एक कॉइल में करंट पास करने से नेबरिंग कॉइल में EMF इंड्यूस्ड होता है. बस हमको वही यहां पे यूज करना है. तो we pass current in one solenoid and we produce EMF in the second solenoid. और उसी आइडिया को यूज करके म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है. तो इनर सोलेनॉइड इज S1, आउटर सोलेनॉइड इज S2. ये हो गया दोनों का कॉमन एक्सिस. लेट R1 बी द रेडियस ऑफ द इनर सोलेनॉइड and let R2 be the radius of the outer solenoid. दोनों का लेंथ L होगा, so they have a common length, they have a same length. तो सबसे पहले हम लोग सब कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करेंगे. L होगा लेंथ ऑफ ईच सोलेनॉइड, दोनों सोलेनॉइड का लेंथ सेम है. फिर R1 R2 होंगे रेडियस ऑफ इनर सोलेनॉइड S1 एंड R2 होगा रेडियस ऑफ आउटर सोलेनॉइड S2. Let A, that is pi R1 square, be the area of cross section of inner solenoid S1. तो ये जो इनर सोलेनॉइड है S1 उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होगा तो उसके एरिया को डिफाइन करेंगे पाई R1 स्क्वायर. फिर N1 N2 होंगे नंबर ऑफ टर्न्स. N1 होंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इनर सोलेनॉइड S1 और N2 होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द आउटर सोलेनॉइड S2. तो ये जो S1 है इसमें जो वायर के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो N1 है
और ये जो S2 है इसमें जो वायर के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे जो मैंने ब्लू कलर से दिखा है वो N2 है. लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो हम लोग नॉर्मली डिफाइन करते हैं सोलेनॉइड में. तो इनर सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n1 है विच इज कैपिटल N1 by L. एंड आउटर सोलेनॉइड S2 का स्मॉल n2 होगा N2 by L. इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ओके, तो ये होंगे फॉर्मूला, ये होंगे सिंबल्स जो हमको फॉर्मूले में यूज करते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन. केस 1 में हमको डिराइव करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2. केस 1 में हमको डिराइव करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2. इसका मतलब करंट किस में पास करेंगे? कॉइल 2 में पास करेंगे. कॉइल का मतलब यहां पे सोलेनॉइड. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर कॉइल 1 का डिफाइन करना है तो कॉइल 1 में ईएमएफ इंड्यूस करना है. देखो कैसे समझना है हमको. हम लोग डिराइव कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2. तो जिस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करेंगे उसमें ईएमएफ इंड्यूस करना है. तो फिर दूसरे कॉइल में करंट को पास करेंगे. तो यहां पे कॉइल 2 में करंट पास करेंगे बिकॉज कॉइल 1 में हमको ईएमएफ प्रोड्यूस करना है. ऐसे सोचना है हमको. तो लेट I2 be the current passing through the solenoid S2. दोनों सोलेनॉइड में करंट को एक साथ नहीं पास करना है. जब भी हम लोग कॉइल 1 का म्यूचुअल इंडक्टेंस स्टडी करेंगे तभी कॉइल 2 में करंट पास करेंगे. फिर केस 2 में उल्टा हो जाएगा. ये केस 1 है. तो केस 2 में क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 होगा विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1. सिमिलर टाइप का डेरिवेशन होगा बट हमको क्या करना है? वैल्यू को इंटरचेंज करना पड़ेगा. तो यहां पे सिर्फ I2 करंट पास होगा. ये करंट अभी तक पास नहीं हुआ है. I1 करंट यहां पे पास नहीं हुआ है. सिर्फ I2 करंट पास करेंगे इन द सोलेनॉइड S2. तो लेट I2 बी द करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड S2. बिकॉज ऑफ दिस करंट सम मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड S2. ये जो करंट है ये सोलेनॉइड S2 में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा. तो स्टेप नंबर 1 में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड S2 बिकॉज ऑफ करंट I2. एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड B इक्वल्स टू म्यू 0 n I होता है. तो यहां पे लिखेंगे B2 बिकॉज सोलेनॉइड S2 का मैग्नेटिक फील्ड है. तो B2 विल बी इक्वल टू म्यू 0 n2 I2 बिकॉज सोलेनॉइड S2 के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है और उसमें करंट पास हो रहा है I2. तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड S2. तो B2 कितना होगा? म्यू 0 n2 I2 वेयर n2 इज कैपिटल N2 by L नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. फिर सेकंड स्टेप में फाइंड करेंगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द इनर कॉइल S1. देखो जिस कॉइल में करंट पास करेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी कॉइल. तो प्राइमरी कॉइल किसको बोलते हैं? जिसमें करंट पास होता है ना. पी कॉइल का मतलब प्राइमरी कॉइल. एंड जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल, दैट इज एस कॉइल. तो यहां पे कॉइल 2 में करंट पास हुआ है तो कॉइल 2 बिकम्स प्राइमरी कॉइल एंड कॉइल 1 में ईएमएफ इंड्यूस करना है तो कॉइल 1 बिकम्स सेकेंडरी कॉइल. तो सेकंड स्टेप में टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द इनर कॉइल. इनर कॉइल का मतलब यहां पे कौन सा कॉइल होगा? सेकेंडरी कॉइल. तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल S1, यहां पे S1 एक्स एज सेकेंडरी कॉइल, S2 एक्स एज प्राइमरी कॉइल. S2 प्राइमरी क्यों है? बिकॉज S2 में करंट पास किया है. और S1 सेकेंडरी क्यों? बिकॉज S1 में ईएमएफ को प्रोड्यूस करना है या इंड्यूस करना है. तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द इनर कॉइल दैट इज S1. तो उसका फॉर्मूला होगा N1 Φ1. यहां पे N1 होंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ S1 और Φ1 क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न. तो एक टर्न में से फ्लक्स Φ1 पास हो रहा है, इससे N1 नंबर ऑफ टर्न्स है. तो अभी मैंने क्या करना है? N1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है N1 इंटू L. ये हो गया N1 का वैल्यू. N1 कितना है? N1 इंटू L. अच्छा, सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? N1 इंटू BA. फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA, है ना. फ्लक्स का फॉर्मूला NBA होता है, ये मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था.
तो यहां पे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, N1 B2 A, बिकॉज phi1 का वैल्यू क्या होगा यहां पे B2 इंटू A, है ना। ये फ्लक्स का फॉर्मूला होगा, phi1 इज B2 इंटू A, और इसको नंबर ऑफ टर्म्स M1 से मल्टीप्लाई किया। अभी अगले स्टेप में N1 को लिखा N1 इंटू L, देखो एज पर दिस फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ टर्न्स N1 कितना होगा, N1 स्मॉल n1 इंटू L, तो ये हो गया N1 का वैल्यू। फिर B2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, B2 कितना है म्यू नॉट इंटू I2, ये हो गया B2 का वैल्यू, ये यहां पे सब्स्टिट्यूट किया। और एरिया ऑफ द सोलेनॉइड S1 इज पाई R1 स्क्वायर, तो एरिया को लिखा पाई R1 स्क्वायर। फिर टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू S2, तो म्यू 0 N1 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू लेंथ इंटू I2, बस टर्म्स को रीअरेंज किया। दिस इज टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, है ना। यहां पे सेकेंडरी कॉइल का मतलब कॉइल S1। एंड फिर अप्लाई करेंगे डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। म्यूचुअल इंडक्टेंस का बेसिक फॉर्मूला था phi s अपॉन IP, अगर आपको याद होगा, कैपिटल M इज इक्वल टू phi s अपॉन IP, का मतलब फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल अपॉन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, यहां पे सेकेंडरी कॉइल का मतलब कॉइल S1, तो फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज M इंटू IP, यहां पे IP का मतलब करंट I2, बिकॉज S2 बिकम्स प्राइमरी, S2 यहां पे क्या है प्राइमरी कॉइल। तो एज पर द डेफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज M इंटू करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी कॉइल, तो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल S1 इक्वल्स टू M इंटू करंट पासिंग थ्रू S2, therefore M I2, यहां पे M12 का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, 1 का मतलब कॉइल 1, 2 का मतलब कॉइल 2, तो इट विल बी N1 phi1 अपॉन I2, और फिर मैंने N1 phi1 को सब्स्टिट्यूट किया। तो अगर मैं N1 phi1 को यहां पे सब्स्टिट्यूट होगा तो I2 एंड I2 के कैंसिल, M का फॉर्मूला होगा म्यू 0 N1 इंटू पाई R1 स्क्वायर L, सब कॉन्स्टेंट्स को यहां पे डिफाइन किया। तो ये होगा फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 1 विथ रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड 2, या कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। तो M12 का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू 0 N1 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू L। इसको अगर कैपिटल N के फॉर्म में लिखना होगा, ये फॉर्मूला अगर कैपिटल N के फॉर्म में लिखना होगा तो देखो कैसे लिखेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल N द फॉर्मूला विल बी M12 is equal to mu naught into N1 N2 into A, है ना, pi r square is A divided by L। मैंने क्या किया, ये जो स्मॉल n1 है इसको लिखा कैपिटल N1 by L, ये जो स्मॉल n2 है इसको लिखा कैपिटल N2 by L, और इसको सिंप्लीफाई किया, और पाई R1 स्क्वायर को लिखा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक है। तो 8L जो है ना, इसमें से किसी एक L से कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू 0 N1 N2 A by L, तो ये होगा। और एक फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला N1 N2 के फॉर्म में है, एंड सिमिलर फॉर्मूला कैन बी एक्सप्रेस दिस वे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल N1 एंड N2। तो दिस इज डेरिवेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। अभी सेकंड केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। तो हम लोग क्या करेंगे, टर्म्स को इंटरचेंज करेंगे, डेरिवेशन तो सेम रहेगा, बस टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। सो लेट अस प्रोसीड विद केस नंबर 2। अभी केस 2 स्टडी करेंगे। केस 2 में क्या होगा, एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। तो केस 2 होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। जैसे मैंने बोला था, जिस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है दैट विल एक्ट एज सेकेंडरी कॉइल, एंड ड्यू टू कॉइल 1 है का मतलब करंट पास करेंगे कॉइल 1 में, तो कॉइल 1 विल बिहेव एज प्राइमरी कॉइल। तो सेकेंड केस में कॉइल 1 बिहेव एज प्राइमरी कॉइल एंड कॉइल 2 बिहेव एज सेकेंडरी कॉइल, बिकॉज म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉइल 2 का फाइंड करना है। तो जिस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है that will act as secondary coil and the other one will act as primary coil, और करंट किसमें पास करना है, प्राइमरी कॉइल में। तो यहां पे कॉइल 1 इज प्राइमरी, तो उसमें करंट पास करेंगे, तो लेट I1 बी द करंट पासिंग थ्रू इनर सोलेनॉइड S1, लेट I1 बी द करंट पासिंग थ्रू द इनर सोलेनॉइड S1,
Now this current I1 produces magnetic field B1. This current I1 produces magnetic field B1. तो magnetic field B1 due to the current I1 का फॉर्मूला क्या होगा? B1 equals to mu 0 N1 I1. This is magnetic field inside the solenoid S1. फिर यहां पे जो N1 है, स्मॉल N1 होगा कैपिटल N1 by L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. Then we find the total magnetic flux passing through the secondary coil. ये हो गया प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड. अभी फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल. कॉइल S2 सेकेंडरी, तो उसका फॉर्मूला होगा N2 phi2, where N2 is number of turns and phi2 होगा फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न. सिमिलर है डेरिवेशन, देखो केस होंगे जैसे ये. तो दैट विल बी N2 into phi2. phi2 कितना होगा? B1 into E. ठीक है, phi2 होगा B1 into E. तो फिर N2 को लिखा N2 into L, स्मॉल N2 into L. B1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर. यहां पे एरिया किसका होगा? एरिया होगा इनर कॉइल S1 का. फिर इसको रीअरेंज करके लिखा म्यू नॉट N1 into पाई R1 स्क्वायर L into I1. दिस इज टोटल magnetic flux passing through coil S2, that is secondary coil. And then we apply the definition of mutual inductance. M होता है phi S upon IB, का मतलब flux passing through secondary coil upon current passing through primary coil. तो यहाँ पे होगा N2 phi2 upon I1. N2 phi2 is the total flux passing through secondary coil और I1 is the current passing through primary coil. तो फिर N2 phi2 का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे तो I1 और ये I1 कैंसिल होगा, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L मिलेगा. तो ये होगा फॉर्मूला ऑफ M21. अगर आप रिकॉल करोगे M12 का भी फॉर्मूला सेम था. M12 का मतलब क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस. व्हाट इज M12? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2. उसका भी फॉर्मूला सेम था और M21 में देखो सेम आ गया. इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस M21. एंड अगर दोनों सेम है तो वी सिंपली कॉल इट M. अगर दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है तो वी सिंपली कॉल इट M, है ना. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 या M21, आप दोनों के वैल्यूज फाइंड करो, वैल्यू तो सेम ही आएगा. इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमिना में प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल किसको कॉल करेंगे वो मैटर नहीं करेगा. का मतलब सोलेनॉइड S1 अगर प्राइमरी होगा और S2 सेकेंडरी होगा या उल्टा करेंगे. अगर ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी कॉइल है तो भी फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम ही रहेगा. ये हमने फॉर्मूला से प्रूव किया है. तो M12 एंड M21 आर इक्वल बिकॉज दे हैव द सेम फॉर्मूला. और फॉर्मूला क्या है? म्यू 0 N1 into पाई R1 स्क्वायर into L. तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स. एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6.9. इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ डेरिवेशन जो भी हमने स्टडी किया. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, ये भी हमने डेरिवेशन स्टडी किया है. तो वहां पे टू कोएक्सियल सोलेनॉइड थे, यहां पे टू कॉन्सेंट्रिक कोएक्सियल कॉइल्स है. डिफरेंस वही है, सर्कुलर कॉइल है, बट मेथड ऑफ डेरिवेशन विल रिमेन द सेम. ओके, तो जैसे सोलेनॉइड के लिए मेथड अप्लाई करता है, भाई हम लोग सर्कुलर कॉइल के लिए भी मेथड अप्लाई करेंगे. क्वेश्चन देखो क्या पूछा है. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, वन हैविंग स्मॉलर रेडियस R1 and the other one having larger radius R2, such that R1 is very much less than R2, are placed coaxially with their center coincide. Obtain the mutual inductance of the arrangement. ये हमको डिराइव करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट. तो इसके लिए यहां मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है. This is inner coil of radius R1 and this is outer coil of radius R2. कंडीशन क्या है? R1 is very much less than R2. हम लोग क्या करेंगे? आउटर कॉइल में करंट पास करेंगे. तो लेट I2 बी द करंट पासिंग थ्रू आउटर कॉइल और इनर कॉइल में ईएमएफ को
इंड्यूस करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारा मेथड क्या होता है, जिसमें करंट पास करेंगे वो प्राइमरी कॉइल, जिसमें करंट पास करेंगे वो प्राइमरी कॉइल, और जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो सेकेंडरी कॉइल। तो वी आर पासिंग करंट इन द आउटर कॉइल, का मतलब आउटर कॉइल बिहेव एज प्राइमरी कॉइल एंड वी विल प्रोड्यूस ईएमएफ इन द इनर कॉइल, का मतलब इनर कॉइल बिहेव एज सेकेंडरी कॉइल। तो मेथड वही होगा जो उन्होंने सोलेनॉइड के लिए अप्लाई किया। तो I2 को डिफाइन करो विद द करंट पासिंग टू द आउटर कॉइल इज बिहेविंग एज प्राइमरी कॉइल, पी कॉइल का मतलब प्राइमरी कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट I2, का मतलब इस करंट I2 का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एट द सेंटर, एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इट इज म्यू नॉट Ni अपॉन 2R, वेयर N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स। पर यहां पे मैंने दोनों की एक एक टर्न कंसीडर किए हैं, का मतलब यहां पे नंबर ऑफ टर्न 1 है। तो आई विल राइट द फॉर्मूला ऑफ P2 एज म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2. This is magnetic field at the center of a circular coil. That is mu naught I2 upon 2R2. फिर अगले स्टेप में कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द इनर कॉइल। तो बिकॉज ऑफ करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल सम फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल। तो ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें कितना फ्लक्स पास होगा ये हमको फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द इनर कॉइल, और इनर कॉइल बिहेव एज सेकेंडरी कॉइल। तो इसके फॉर्मूला क्या होगा, φ1 इक्वल्स टू b इंटू ए, फ्लक्स का फॉर्मूला ba cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा 1 है, तो इट इज b इंटू ए, बट b किसका होगा, आउटर कॉइल का होगा, तो इट इज b2 इंटू a1, बिकॉज एरिया किसका होगा, इनर कॉइल का, है ना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ba होगा, बट b2 a1 होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड किसका है, आउटर कॉइल का है, और एरिया किसका होगा, इनर कॉइल का, बिकॉज फ्लक्स पास हो रहा है इनर कॉइल में से। B2 का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, और एरिया ऑफ द इनर कॉइल इज पाई R1 स्क्वायर, ये होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलने के बाद सिंपली अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द इनर कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू आउटर कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ इनर कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू आउटर कॉइल, तो इसको बोलेंगे म्यू M12। M12 का मतलब कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, उसका फॉर्मूला क्या होगा, φ1 अपॉन I2, बिकॉज म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है φs अपॉन IP, फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी अपॉन करंट इन द प्राइमरी। तो φ1 अपॉन I2, ये φ1 है और ये I2 से उसको डिवाइड करो, ठीक है। तो I2 से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर ये I2 कैंसिल हो जाएगा, तो M12 का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। और सोलेनॉइड में हमने प्रूव किया था कि M12 और M21 इक्वल होता है, का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 और कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 सेम होगा। तो M21 और M12 सेम होता है, का मतलब मुझे दूसरा फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है, बिकॉज तो सेम ही आएगा, और फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर बाई 2R2। इसका मतलब आप कॉइल 2 में करंट पास करो या कॉइल 1 में करंट पास करो, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो दोनों कॉइल का वो सेम ही आएगा। तो M21 और M12 सेम होगा, और उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर बाई 2R2। तो ये होगा डेरिवेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल। सो वी हैव डन 2 डेरिवेशंस। इसके पहले क्या था, बिटवीन द 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड, और ये होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर JEE नीट एग्जामिनेशन। कंसेप्ट का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आल्सो कॉल्ड कपलिंग फैक्टर, और इसका सिंबल होता है K। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आल्सो कॉल्ड कपलिंग फैक्टर, सिंबल इज K। और ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म में डिफाइन होता है। अभी हमको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस में देयर आर 2 कॉइल्स, कॉइल 1 एंड कॉइल 2। वी कॉल देम एज प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। और
एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंड कॉइल के साथ लिंक होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज ए मेजरमेंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल्स। का मतलब उनका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कॉइल 1 और कॉइल 2 के बीच का, वो कितना अच्छे तरीके से कपल हुआ है। तो इट्स अ मेजरमेंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल्स और मेजरमेंट ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द टू कॉइल्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज अ मेजरमेंट ऑफ टू कॉइल्स, कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल्स, या हाउ द टू कॉइल्स आर कपल्ड टुगेदर। अभी इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा। तो इफ L1 L2 आर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, टू कॉइल्स का मतलब प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, एंड M होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 L2 है, उनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कैपिटल M है। देन कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज गिवन बाय K is a symbol for coefficient of coupling। तो K होता है M upon root of L1 L2, or we can write M mutual inductance M equals to K into root of L1 into L2। तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, M equals to K root of L1 into L2। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग lies between 0 and 1। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। लेट अस डिस्कस सम केसेस, स्पेशल केसेस। केस 1 इज अ केस ऑफ आइडियल कपलिंग या परफेक्ट कपलिंग। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल का आइडियल या परफेक्ट कपलिंग कैसे होगा। तो आइडियल कपलिंग के लिए बोथ द कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, आर वाउंड वन above the other, या one over the other। तो if two coils, primary coil and secondary coil, are wound one over the other, तो entire flux of primary coil is linked with the secondary coil। तो इसको बोलेंगे परफेक्ट कपलिंग। तो दो कॉइल का परफेक्ट कपलिंग तभी होगा when two coils, that is primary and secondary, are wound one over the other। तो पूरा का पूरा फ्लक्स जो है एक कॉइल का दूसरे कॉइल में से पास होगा। तो इस कंडीशन में वैल्यू ऑफ K इज मैक्सिमम। इस कंडीशन में वैल्यू ऑफ K होगा मैक्सिमम, दैट इज 1। तो व्हेन K इज 1 इट इज सेड टू बी परफेक्ट कपलिंग। एंड अगर K 1 होगा तो M होगा मैक्सिमम, बिकॉज K मैक्सिमम 1 होगा। तो व्हेन K इज मैक्सिमम M इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू होगा रूट ऑफ L1 इंटू L2। मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू होगा रूट ऑफ L1 इंटू L2। नेक्स्ट केस होगा नॉर्मल कपलिंग। नॉर्मल कपलिंग में प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो दे आर नॉट वाउंड वन ओवर द अदर, बट उनके बीच में गैप होगा। तो अगर ये फर्स्ट कॉइल है और ये सेकेंड कॉइल है तो इनके बीच में एक गैप है, देखो से दिस इज एयर गैप, बिकॉज यहां पे एयर मीडियम है, एंड लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। तो इसको बोलेंगे नॉर्मल कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, इनके बीच में एक छोटा सा गैप होगा। तो इस कंडीशन में वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट के विल बी बिटवीन 0 and 1, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल का फॉर्मूला होगा M इक्वल्स टू K रूट ऑफ L1 इंटू L2। अगर आप इन कॉइल्स को क्लोज बाय लाओगे, इफ यू ब्रिंग देम क्लोजर, तो if primary and secondary coil comes closer, value of D will decrease, and as value of D will decrease, value of K will increase, and as K increases, M will also increase। तो जितने कॉइल नजदीक होंगे उनके बीच का कपलिंग फैक्टर ज्यादा होगा, लार्ज होगा। एंड केस नंबर 3 इज नो कपलिंग। नो कपलिंग का मतलब प्राइमरी का मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक होगा ही नहीं। देखो नॉर्मल कपलिंग में एक्सिस ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर पैरेलल। एक्सिस ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड एक्सिस ऑफ सेकेंडरी कॉइल आर पैरेलल टू ईच अदर नॉर्मल कपलिंग में। तो नो कपलिंग में एक्सिस ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
तो इसमें अगर आपने प्राइमरी कॉइल में करंट पास किया तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में पास होगा ही नहीं. इफ यू पास करंट इन द प्राइमरी कॉइल देयर विल बी नो फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल. का मतलब प्राइमरी का करंट सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस नहीं करेगा या प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड नहीं होगा. नो कपलिंग. तो इस केस में K बिकम्स मिनिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ K कितना है 0. तो इस केस में व्हेन द एक्सिस ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड एक्सिस ऑफ सेकेंडरी कॉइल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर K becomes 0 and when K is 0 M becomes 0. का मतलब there is no mutual inductance between the two coils. So this is ideal coupling where K is 1 and this is no coupling where the K is 0. इसको बोलेंगे नॉर्मल कपलिंग. यहां पे K का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा. तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, also called coupling constant.